दोस्तों पिछले वीडियो में हमने संघवाद की विशेषताएं पढ़ी। अब आता है कि संघवाद भारत में कैसे लागू हुआ। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई संविधान निर्माण की। तो संविधान सभा की कमेटी ने संविधान बनाया, लागू किया। उस समय भारत में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था लागू कर दी गई, एक केंद्र स्तर और एक राज्य स्तर। लेकिन बाद में जब 1992 में संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया, उसके साथ ही तीसरा स्तर यानी स्थानीय स्तर जोड़ दिया गया, जिसे 1993 में लागू कर दिया गया और संविधान में इनका बाकायदा अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 3 स्तर पर तीनों का अलग अलग सूची बनाकर केंद्रीय सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सूचियों में बांटकर इनके अधिकार बांट दिए गए। पहला है केंद्रीय सूची, जिसे संघ सूची भी कहते हैं। किसे कहते हैं? इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार, जिनसे होने वाली आमदनी पर अधिकार और जिस पर खर्च करने का दायित्व केंद्र सरकार का होता है, केवल और केवल केंद्र सरकार का। दोबारा सुने, केंद्रीय सूची या संघ सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार, जिन पर खर्च करने का दायित्व और जिनसे होने वाली आमदनी पर अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का होता है। इसमें टोटल 97 विषय हैं। आजकल शायद 100 के लगभग हो गए हैं, लेकिन हम 97 विषय आप टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देश की रक्षा संबंधी मामला है, वो किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। विदेशी मामले हैं वो केंद्र सरकार के अधीन है। संचार व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अधीन है। रेलवे केंद्र सरकार के अधीन है। परिवहन वायु परिवहन वो केंद्र सरकार के अधीन है। बैंकिंग वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये सारी चीजें ये सब संघ सूची में शामिल होते हैं। अब हमारा आता है दूसरा, राज्य सूची। हमारा है राज्य सूची। राज्य सूची, इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार, जिन पर खर्च करने का दायित्व और जिनसे होने वाली आय पर अधिकार राज्य स्तर का, राज्य सरकार का। दोबारा सुनिए, इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार, खर्च करने का दायित्व और आय पर अधिकार केवल राज्य स्तर की सरकार का होता है। इसमें कुल 62 विषय हैं। संघ सूची में हमने क्या कहा था? 97 विषय हैं, लगभग आजकल 100 के करीब हो गए हैं। इसमें भी थोड़ा सा है करंट का अंतर, लेकिन आप किताब में यही पढ़ेंगे कि 62 विषय हैं। जैसे पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई आदि। ये उदाहरण 1 नंबर की क्वेश्चन पूछ रहे थे, राज्य सूची के किन्हीं 2 विषयों के नाम बताइए। तो आप लिखेंगे पुलिस है, व्यापार है, कृषि है, सिंचाई है, यातायात है। जैसे हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज, यूपी रोडवेज, उस पर लिखा होता है वो राज्य विशेष की सेवा होती है। तीसरा आता है इसमें समवर्ती सूची। इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार, खर्च करने का दायित्व और आय पर अधिकार दोनों का होता है, केंद्र और राज्य दोनों का। समवर्ती सूची, दोबारा सुने, इसमें वे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार, खर्च करने का दायित्व और आमदनी पर अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है। इसमें 52 विषय हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे शिक्षा, वन, मजदूर श्रम, विवाह आदि। शिक्षा का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई लेसन केंद्र सरकार हरियाणा की उसमें 10वीं कक्षा में लागू करना चाहते हैं, तो दोनों सहमत है, राज्य सरकार उसको मना नहीं कर सकते। राज्य कोई और अमेंडमेंट करना चाहता है तो राज्य भी कर सकता है। तो इस कारण ये समवर्ती विषय में रखा गया है। लेकिन संविधान में ये बात अलग से लिख दी गई है कि सपोज कीजिए समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों में टकराव हो जाता है। उस टकराव हो जाने की स्थिति में संविधान में बिल्कुल लिखा गया है कि केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। लेकिन कब? विरोधाभास होने पर। एक ही बात पर दोनों यदि अपोजिट बोल रहे हैं तो समवर्ती सूची के विषय के मामले में केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। इसमें एक और बात है, अब कहोगे कि जो 97 विषय हैं, 62 विषय हैं, 57 विषय हैं, कुछ विषय ऐसे भी रह गए हैं जो इसमें काउंट नहीं किए गए, जो उस समय संविधान बनाते समय नहीं थे, तो वो भी स्वतः ही केंद्र सूची में शामिल हो जाएंगे। यही कारण है कि हम इस संघीय व्यवस्था में कहते हैं कि केंद्र मजबूत है और राज्य कमजोर। इस प्रकार इन 3 सूचियों के जरिए उनके अधिकार बांटे गए हैं।